to study about the types of systems in human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप के सिस्टम्स रहते हैं. अब ये जो फर्स्ट सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोटरी सिस्टम. पहले सिस्टम का जो नाम है उसको लोकोमोटरी सिस्टम ऐसे बोला गया है. लोकोमोटरी सिस्टम का मीनिंग क्या है? दिस सिस्टम इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन. ये लोकोमोशन से कंसर्न करती है. लोकोमोशन मीन्स टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बॉडी को एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेस कर देना उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. तो लोकोमोटरी सिस्टम इंक्लूड द स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम. लोकोमोटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? स्केलेटल. स्केलेटल बोले तो जिसके अंदर बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आता है. और मस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन आते हैं? मसल्स आते हैं. अभी जो हमने 3 टाइप के जो मसल्स पढ़ लिए, वॉलंटरी मसल्स यानी जिसको स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल्स बोला गया था. फिर इनवॉलंटरी मसल्स जिनको नॉन स्ट्राइटेड या विसरल मसल्स ऐसे बोला गया था. और तीसरे टाइप के जो मसल्स थे वो कार्डियक मसल्स. ऐसे ये लोकोमोशन जो सिस्टम रहती है जिसके अंदर स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों को इंक्लूड किया जाता है. अब सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम किसे बोला जाता है? दैट इज ऑस्टियोलॉजी इज द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम. ऑस्टियोलॉजी यानी बोन की स्टडी जो करते हैं उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी. उसको ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है. Where the study of bones is included. The study of bones. अब हमारे जो बोन्स रहते हैं वो बॉडी को लोकोमोशन के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं और बॉडी को सपोर्ट, प्रोटेक्शन, शेप प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. So that axial skeleton that mainly include the bones of a skull, vertebrae, ribs and sternum. And it consists of total 80 bones. और ये टोटल कितने बोन से बना हुआ रहता है? एक्सियल स्केल, एक्सियल और अपेंडिकुलर ऐसे 2 टाइप के स्केलेटन के पार्ट रहते हैं. एक्सियल जो रहता है वो कितने बोन से बना हुआ रहता है? तो दैट एक्सियल इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 80 नंबर ऑफ बोन. 80 बोन्स इसके अंदर क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. अब ये जो 80 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन अब कौन से पार्ट में रहते हैं? तो बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन फर्स्ट उसमें रहते हैं. स्कल के अंदर बोन्स रहते हैं. स्कल बोले तो अपना हेड और फेस का जो रीजन आता है उसको स्कल बोला जाता है. 29 बोन्स आर प्रेजेंट देयर. टोटल जो बोन्स रहते हैं स्कल के अंदर वो 29 बोन्स रहते हैं. 29 बोन में से 8 बोन जो रहते हैं वो क्रैनियम में रहते हैं. क्रैनियम बोले तो अपना जो ब्रेन बॉक्स रहता है, ब्रेन को कवर करने वाला जो पोर्शन रहता है उसको क्रैनियम बोला जाता है. फेस के अंदर 14 बोन्स रहते हैं. 1/4 जैसे बोला जाता है. 14 बोन्स रहते हैं. एक हाइयार्ड बोन रहता है. हाइयार्ड बोन बोले तो जिसको टंग अटैच रहती है उसको हाइयार्ड बोन बोला जाता है. और एक 6 ईयर ऑसिकल्स रहते हैं. 6 ईयर ऑसिकल्स बोले तो जिसको मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस ऐसे बोला जाता है. तो 29 टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन फेस, जिसमें 8 के स्कल के अंदर 29 बोन्स रहते हैं. उसके अंदर क्रैनियम के अंदर 8 रहते हैं, फेस के अंदर 14 रहते हैं, हाइयार्ड 1 रहता है और ईयर ऑसिकल्स 6 रहते हैं. ऐसे बोन्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज द बोन्स ऑफ स्कल. स्कल के बोन हो गए. फिर बाकी जो रहते हैं दीज आर द वर्टिब्री. वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है?
वर्टिब्री बोला जाता है। अब दीज वर्टिब्री 26 सैक्रम, 26 बोन्स रहते हैं उसके अंदर, उसमें एक सैक्रम रहता है, एक कॉक्सिक्स रहता है और उसको ही कॉक्सिजियल बोन बोला जाता है। 7 सर्वाइकल रहते हैं, 12 थोरैसिक रहते हैं और 5 लुम्बार रहते हैं। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लुम्बार, 1 सैक्रल, 1 कॉक्सिजियल, ऐसे पूरे मिला के उसको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज 26 नंबर्स ऑफ बोन्स। ऐसे बोन्स को टोटल 26 बोन्स रहते हैं। रिब्स के अंदर, रिब्स बोले तो रिब केज, चेस्ट के जो बोन रहते हैं वो 24 रहते हैं। 24 बोले तो राइट साइड में 12 रहते हैं और लेफ्ट साइड में 12 रहते हैं। ऐसे 12 पेयर्स ऑफ ऑन ईच साइड, 12 पेयर रहते हैं, उनको 24 रिब्स बोला जाता है। और स्टर्नम बोले तो आपने चेस्ट के अंदर एक जो वर्टिकल बोन रहता है वो बोन को स्टर्नम बोन बोला जाता है। दैट इज सिंगल इन नेचर, वो बोन सिंगल रहता है। तो ऐसे स्कल, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम, ऐसे टोटल मिला के जो एक्सियल बोन्स रहते हैं दे आर 80 इन नंबर। 80 बोन जो रहते हैं वो एक्सियल बोन्स रहते हैं। अब अपेंडिकुलर किसे बोला जाता है? अपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है? अपेंडिकुलर बोले तो एक्सियल बोन कहाँ पर रहते हैं? एक्सियल बोन्स दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो एक्सिस रहती है वो एक्सिस के ऊपर जो बोन्स रहते हैं वो बोन्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज एक्सियल बोन्स। ऐसे बोन्स को एक्सियल बोन्स ऐसे बोला जाता है। अपेंडिकुलर जो बोन्स रहते हैं, ये अपेंडिकुलर बोन्स जो रहते हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ टोटल 126 numbers of bones and it includes bones of girdles and arms and legs। उसके अंदर गर्डल के बोन्स रहते हैं। गर्डल बोले तो आपने दो गर्डल्स आते हैं, पेक्टोरल गर्डल्स एंड पेल्विक गर्डल्स। और आर्म्स बोले तो आपने जो हैंड्स रहते हैं उसको आर्म्स बोला जाता है। और नेक्स्ट जो रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज द लेग्स, वो लेग्स रहते हैं। तो दिस अपेंडिकुलर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अपर एक्सट्रीमिटी एंड उसके अंदर 64 बोन्स रहते हैं एंड लोअर एक्सट्रीमिटी देर आर 62 बोन्स आर प्रेजेंट। अपर इसके अंदर 64 बोन्स रहते हैं और लोअर एक्सट्रीमी के अंदर 62 बोन रहते हैं। आप अपर एक्सट्रीमिटी कौन कौन आता है? अपर एक्सट्रीमिटी किसे बोला जाता है? अपर एक्सट्रीमिटी अब टोटल जो 126 जो बोन आते हैं उसके अंदर अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर पेक्टोरल गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4 बोन्स रहते हैं, दैट इज 2 बोन्स इन ईच पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल बोले तो अपना जो शोल्डर का जो रीजन रहता है उसको पेक्टोरल गर्डल बोला जाता है। देन अपर आर्म्स, अपर आर्म्स के अंदर 2 बोन्स रहते हैं, लोअर आर्म्स के अंदर 4 बोन्स रहते हैं। अपर आर्म बोले तो अपना जो रेडियस का जो पोर्शन आता है, एल्बो और शोल्डर के बीच में जो पोर्शन रहता है दैट इज ऑफ अपर आर्म, उसमें 2 बोन्स रहते हैं। लोअर आर्म उसमें 4 बोन्स रहते हैं, रेडियस एंड अल्ना। ऐसे राइट हैंड में 2 रहते हैं, लेफ्ट हैंड में 2 रहते हैं, रेडियस और अल्ना। देन रिस्ट रहते हैं। रिस्ट बोले तो उनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज कार्पल्स। ये कार्पल्स बोले तो देर आर 16 बोन्स आर प्रेजेंट देर, ये रिस्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देन पाम, पाम के अंदर 10 बोन्स रहते हैं
और फिंगर्स जो रहते हैं दे आर 28 इन नंबर्स। तो ऐसे अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर कितने बोन्स रहते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स दे आर 64 बोन्स रहते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी जो रहती है यानी लेग्स के अंदर और पेल्विक गर्डल के अंदर जो बोन रहते हैं दे आर 62 इन नंबर। वो 62 बोन्स रहते हैं। अब उसमें जो पेल्विक गर्डल रहती है, पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स रहते हैं। दैट 1 बोन इन ईच पेल्विक गर्डल, हर एक पेल्विक गर्डल के अंदर एक बोन रहता है। देन थाइस के अंदर 2 बोन रहते हैं। नी कैप के अंदर 2 बोन रहते हैं। लोअर लेग्स के अंदर 4 बोन रहते हैं। देन एंड एंकल के अंदर 14 बोन्स रहते हैं और सोल्स के अंदर 10 बोन रहते हैं और टोज के अंदर 28 बोन्स रहते हैं। तो ऐसे ये टोटल मिला के कितने बोन्स हो गए? तो दीज आर 62 नंबर ऑफ बोन। तो ये ऊपर वाले 64 और ये 62, ऐसे 126 नंबर्स ऑफ बोन्स, 126 numbers of bones, they are the appendicular bones। ऐसे बोन्स को या ऐसे स्केलेटन को क्या बोला जाता है? अपेंडिकुलर बोन या अपेंडिकुलर स्केलेटन ऐसे बोला जाता है। देन इसके बाद में आते हैं बोन क्या रहता है? तो बोन इज नथिंग बट द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टिश्यू। ये बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू रहता है। ओस्टियोब्लास्ट आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स। ये जो बोन फॉर्मिंग सेल्स रहते हैं उनको ओस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। ऑस पेनिस इज अ बोन फाउंड इन द पेनिस ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स के पेनिस के अंदर वो बोन रहता है, उसको ऑस पेनिस ऐसे बोला जाता है। देन फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। फीमर सबसे लॉन्ग बोन रहता है, while स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन, और स्टेपिस सबसे छोटा बोन रहता है। फिबुला इज द थिनेस्ट बोन। फिबुला सबसे छोटा बोन रहता है। एंड टिबिया इज थिन एंड शाइनिंग बोन। टिबिया थिन रहता है और शाइनिंग बोन रहता है। ऐसे ये बोन के टाइप रहते हैं। अब इसके अंदर स्टर्नम जो रहता है स्टर्नम किसे बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द चेस्ट बोन। चेस्ट बोन को स्टर्नम बोलते हैं। और ये जो चेस्ट बोन रहता है दैट इज एब्सेंट इन फिशेस। वो फिशेस के अंदर एब्सेंट रहता है। टिबिया फिबुला इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फ्रॉग। ये टिबिया और फिबुला जो रहते हैं टिबिया और फिबुला बोले तो नी के नीचे जो बोन्स आ जाते हैं उसको टिबिया और फिबुला ऐसे बोला जाता है। देन फनी बोन दैट इज कॉल्ड एज अल्ना। अल्ना बोले तो अपने हैंड के अंदर जो बोन रहता है, फाउंड इन द बेंड ऑफ द एल्बो। एल्बो के नीचे जो रहता है उसको फनी बोन बोला जाता है। देन arteries of ancient mammals remain intact due to well preserved fibroblast fibers। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स यानी बोन के अंदर जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फाइबर्स रहते हैं उसके वजह से जो आर्टरीज रहते हैं एंशिएंट मैमल के, वो फॉसिल के फॉर्म में क्या रहते हैं? प्रिजर्व्ड रहते हैं। देन synovitis is a inflammation leading to the
स्वेलिंग एट जॉइंट के अंदर जो पेन आते हैं ना, जनरली ओल्ड एज के अंदर ऐसे पेन्स हो जाते हैं। ओल्ड पर्सन कैनॉट ऐसे वॉक नहीं कर सकते फास्टली या रनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सिनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवेटिस नाम का इन्फ्लेमेशन आ जाता है। देन कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कार्टिलेज। बोन से थोड़ा जो स्मूथ टिश्यू रहता है, वो स्मूथ टिश्यू को क्या बोला जाता है? कार्टिलेज बोला जाता है। वो कार्टिलेज भी बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाता है या डेफिनेट साइज प्रोवाइड करवाता है और सपोर्ट देने का भी काम करवाता है। फाइब्रोकार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज रहता है। एंड skeleton have 17 pairs of 12 pairs of ribs in humans। ह्यूमन बीइंग के अंदर, अपने चेस्ट के अंदर जो रिब्स रहते हैं ना, हार्ट को, लंग्स को जो प्रोटेक्ट करने वाले जो रहते हैं, दिस skeleton have 12 pairs of ribs in human, and true ribs are first 7 pairs of ribs which while 8 और 9th जो रहते हैं, 8, 9th और 10th जो रहते हैं, उनको फॉल्स रिब्स ऐसे बोला जाता है। और लास्ट के जो 2 पेयर्स रहते हैं, 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, 11th और 12th जो रहते हैं, उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, क्योंकि पीछे से वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट रहते हैं मगर आगे आके ऐसे फ्लोट हो जाते हैं, इसलिए रिब्स को क्या बोला जाता है? दीज रिब्स आर कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स। Then cartilage of earlobes have less blood supply. Tendons and ligaments are dense connective tissue। टेंडॉन्स किसे बोलते हैं? जो टिश्यूज मसल्स को और बोन्स को कनेक्ट करते हैं, उनको टेंडॉन्स बोलते हैं। और लिगामेंट्स किसे बोलते हैं? जो बोन टू बोन कनेक्शन करते हैं, ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाता है? लिगामेंट्स बोला जाता है। And they are made up of collagen and elastic yellow fibers respectively। वो कोलेजिन और येलो फाइबर से बने हुए रहते हैं respectively। Then tendon connects the skeletal muscles to bones। tendons skeletal muscles of bones को connect रहते हैं। ligament attach one bone टू द अनदर बोन। लिगामेंट एक बोन से दूसरे बोन को अटैच रहता है। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कंटेन्स वेरी लिटल मैट्रिक्स। ये हाईली फ्लेक्सिबल रहते हैं और उनके अंदर वेरी लिटल मैट्रिक्स भी प्रेजेंट रहता है। देन बोन मैरो इज एब्सेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर बोन मैरो एब्सेंट रहता है, मगर ह्यूमंस के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। It is a site of production of blood cells। उसके अंदर blood cells प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ऐसे ये skeletal जो सिस्टम है, the system which is concerned with the protection, locomotion, to displace the body from one place to another place, या movement, या बॉडी को साइज शेप प्रोवाइड करने वाली जो सिस्टम रहती है, ये सिस्टम को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल सिस्टम। ये सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है, ये आज तक स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करवाते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट्स है पूछ सकते हैं। हेलो, इज एनीवन हैव डाउट्स? they can ask। you just you can tap on your microphone and unmute from your side, or otherwise in the chat।
Your microphone is active now. पेल्विक मीन्स अपना जो हिप रीजन रहता है उसको पेल्विक बोलते हैं। कमर का जो हिस्सा रहता है उसको पेल्विक बोलते हैं। Sir, how to remember the names of bones? अक्षय ने पूछा। क्या हाउ टू क्वेश्चन टाइप करने को बोलो। रिमेम्बर बोल रहे क्या? रिमेम्बर बोले तो उसको लर्न ही करना पड़ता है, वो पूरे लर्न करने पड़ते हैं। सिनोविक बोले तो आपने जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट रहते हैं ना, जैसे एल्बो के अंदर, नी के अंदर, शोल्डर के अंदर, उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है, उसको सिनोवेल फ्लूइड बोलते हैं, और वो जॉइंट को सिनोवेल जॉइंट बोलते हैं, जो फ्रीली मूवेबल रहते हैं। सर आप चैट का ऑप्शन ऑन करो सर, उसमें क्या है वो कंटिन्यू एक साथ दो क्वेश्चन रेज हो जाते हैं तो वो विजिबल नहीं होता। तो उधर कॉर्नर में राइट साइड में नीचे की ओर मोर ऑप्शन में चैट है। हाँ, न्यूली बॉर्न बेबी हैज 300 बोन्स। बाद में जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है नंबर ऑफ बोन रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस बोले तो डिसअपियर नहीं होते, 2 बोन्स मिला के एक ही बोन हो जाता है, और अडल्ट मैन के अंदर सिर्फ 206 बोन्स रहते हैं। और एनीवन हैव डाउट? नहीं, टीथ बोन के अंदर नहीं आ जाते, टीथ अलग आ जाते हैं। ठीक है सर, बाकी का फिर कल कंटिन्यू कर लेते हैं। ओस्टियोलॉजी, बोन की स्टडी करने वाला जो साइंस रहता है उसको ओस्टियोलॉजी बोला जाता है। स्मॉलेस्ट जो बोन रहता है ईयर के अंदर, जो मैली इनकस स्टेपिस नाम का जो बोन रहता है वो स्मॉलेस्ट बोन रहता है, और लॉन्गेस्ट जो बोन रहता है अपने नी के नीचे जो बोन रहता है वो लॉन्गेस्ट बोन रहता है। सिनोवेल फ्लूइड, इन बिटवीन बोन्स जो फ्लूइड रहता है उसको सिनोवेल फ्लूइड बोलते हैं। ओके। स्पाइनल कॉर्ड भी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहती है, बोन्स उसको ही प्रोटेक्शन कर देते हैं। नहीं, वो फ्लूइड अलग रहता है, स्पाइनल कॉर्ड का अंदर का जो रहता है वो अलग रहता है, वो सीएसएफ रहता है। सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है सर, बाकी का कल ले लेते हैं। ओके सर। Try to rejoin again for the physics lecture. Try to rejoin again. I will open this session immediately. Try to rejoin again.